पता नहीं यहाँ की सरकार क्या कर रही है। जी। ठीक से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। कभी करता है, कोई आता है तो करता है, नहीं आता तो नहीं करता, वरना ऐसे ही चलता रहता है सब कुछ। वो अगर तीन पांखिया जंग होता है, तीन पार्टी हो जाती है तो उसका चित्र क्लियर नहीं होता। वो मतपेटी खोलेगी तभी पता चलेगा। जिस राज्य में चुनाव है गुजरात में, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। ऐसे में केजरीवाल को टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मैंने पहले बताया ना आपको जी। कि केजरीवाल अभी यहाँ कांग्रेस भी थी आगे, बीजेपी है और तीन पांखिया के अंदर तीन पक्ष लड़ रहे हैं, तो अभी कोई। इस वक्त हम अहमदाबाद के मशहूर कांकड़िया लेक पर हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों का हुजूम है, आप देख रहे हैं। लेकिन हम हैं, हमारा काम है कि चूँकि गुजरात में चुनाव है तो लोगों का मिजाज समझा जाए, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो ये अहमदाबाद का मशहूर काकड़िया लेक हो। क्या कह रहा है अहमदाबाद का मिजाज इस बार? अभी तक तो चित्र क्लियर नहीं हुआ। अभी जब तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं होंगे तब तक कुछ पता नहीं चल सकता। आप ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर या केजरीवाल के नाम पर नहीं, पूरी तरह से तस्वीर साफ होनी चाहिए। हर राजनीतिक दल की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना चाहिए और उम्मीदवारों के नाम पर ही वोट मिलेंगे, उनके काम पर वोट मिलेंगे। वो तो है, वो आप बोले वो सही है कि उसके काम पे से बोल उसको वोट मिलने वाले है, लेकिन अभी तो लोकशाही जैसा हुआ ही नहीं है। अभी तो मतदार देख के वोट कर रहे हैं, सब काम भी नहीं कुछ देखते। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी है। अब पहली बार मेरा ख्याल है, अगर मेरी जानकारी ठीक हो तो पहली बार केजरीवाल की एंट्री हो रही है। लड़ाई में देखते हैं केजरीवाल को, और कितनी मजबूत लड़ाई में देखते हैं अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल आने से कोई भी जगह पर अगर तीन पांखिया जंग होता है, तीन पार्टी हो जाती है तो उसका चित्र क्लियर नहीं होता। वो मतपेटी खोलेगी तभी पता चलेगा। जिस राज्य में चुनाव है गुजरात में, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। ऐसे में केजरीवाल को टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मैंने पहले बताया ना आपको कि केजरीवाल अभी यहाँ कांग्रेस भी थी आगे, बीजेपी है और तीन पांखिया के अंदर तीन पक्ष लड़ रहे हैं, तो अभी कोई चित्र क्लियर नहीं होगा। जब मतपेटी खुलेगी तभी। जब मतपेटी खुलेगी तब क्लियर होगा। क्या कर रही है सर गुजरात की हवा, क्या कर रही है इस बार? वो देना काम करेगा, उसको वोट देने का क्या है। देखिए महिला भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, गुजरात की हवा क्या कर रही है? महिलाएं क्या सोचती हैं विधानसभा चुनाव के बारे में? पता नहीं यहाँ की सरकार क्या कर रही है। जी। ठीक से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। कभी करता है, कोई आता है तो करता है, नहीं आता तो नहीं करता, वरना ऐसे ही चलता रहता है सब कुछ। मोदी या केजरीवाल? पता नहीं, अब तो जिसको जिसको वोट देना है वो देगा। अभी तस्वीर क्लियर नहीं है। नहीं हो रही है। तो अभी तस्वीर क्लियर नहीं हो रही है। देखिए हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई समझना जरूरी हो जाता है सर। गुजरात में हमारे वो भाई आपके हिस्से की बात भी बाकी है। गुजरात में विधानसभा का चुनाव है, केजरीवाल की एंट्री भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत। बहुत मजबूत है केजरीवाल, बीजेपी नहीं। अभी केजरीवाल नहीं, वो केजरीवाल ही मजबूत है। केजरीवाल मजबूत है, तो केजरीवाल के पक्ष में हवा बढ़ रही है। एक मिनट रुक जाइए सर। रोजगार, महंगाई मुद्दा है क्या गुजरात के विधानसभा चुनाव में? तो पूरे देश में है। इसका कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा इस चुनाव में? होगा, ये बार होगा, इस बार होगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मोरबी में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ, हम लोग देख रहे थे, उसका भी कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा? मोरबी में होगा, मोरबी में होगा। मोरबी में होगा। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी है यहाँ, लगता है बदलाव होगा? सब क्या बोला, उसका समर्थन। तो देखिए गुजरात के लोग बड़ा सधा हुआ, अहमदाबाद के लोग बड़े सधे हुए अंदाज में बात करते हैं, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, और तस्वीर क्लियर नहीं कर रहे हैं, पत्ते नहीं खोल रहे हैं। और हम बात करेंगे सर, गुजरात की हवा किसके पक्ष में है? नहीं,
तो चलिए गुजरात के बहुत सारे लोग हैं, वो हमारे जिनको- चाचा ने, वो लखनऊ के जो आगे बैठे जिनको वो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, तो फिर भी हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार हम काकड़िया तालाब पर हैं, लोगों से बात करने की कोशिश हमारी लगातार जारी है, ये समझने की कोशिश लगातार जारी है कि आखिरकार इस बार गुजरात किसका। कई सवाल हैं और बड़े दिलचस्प सवाल हैं कि आखिरकार अगर अरविंद केजरीवाल की एंट्री हुई है गुजरात के विधानसभा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है या कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। मोरबी का जो हादसा है वो कितना बड़ा नुकसान का कारण है। महंगाई, रोजगार मुद्दा है नहीं है गुजरात के विधानसभा चुनाव में। और सबसे बड़ा सवाल कि ये मोदी का गृह राज्य है गुजरात, यहाँ चुनाव है जो 27 सालों से होता आया है। इस बार भी क्या वही होगा या इस बार हवा कहीं दूसरी दिशा में तो नहीं बह रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।